हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि 1 से लेके 1000 तक के हम स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट में जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने सिर्फ दो नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करा था। फॉर एग्जांपल 32, 39, 48, मतलब जहां दो डिजिट थे सिर्फ वहां का स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड करा था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि बड़े बड़े नंबर्स का 114, 324 ऐसे बड़े बड़े नंबर का 1 से लेके 1000 तक के रूट जो भी रूट्स में मिलने वाले हैं, कि सॉरी जैसे स्क्वायर मिलने वाले हैं, उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, सारा का सारा हमें स्क्वायर फाइंड करना है 1 से लेके 1000 तक। कुछ मैंने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और ये मैंने अपने कैलकुलेटर से यहाँ पे लिखा है। आज मैं आपको बताऊंगा इन ट्रिक की बेस पे 15 सेकंड के अंदर। सिंपल जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये किसका है, कैलकुलेटर का। हम अपने माइंड को हम लोगों को अपना क्या बनाना है, कैलकुलेटर। अब देखो आते हैं इसमें, पहले हम 46 पे। तो 46 का आपको सिंपल क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर 46 का फाइंड करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर करोगे वो कितना मिलता है, सिंपली 16, और जब 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 36। ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी नंबर का 15 सेकंड के अंदर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब जरा देखो 14 का जो स्क्वायर क्या है, बोलोगे 16। 6 का स्क्वायर क्या है तो बोलोगे 36। ये आ गया हमारे पास 40 का, सॉरी 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया, और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ गया। पक्की बात। अब जो नंबर है हमारे पास, जो यहाँ पे कितना है, 4 है, एक है 6 है, और एक ऊपर क्या है, 2 है। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये 4 मल्टीप्लाई ये है 12, कितना मिलेगा, सिंपली 48। एक वाले को छोड़ के इधर से लिखो, तो इसको छोड़ दो, इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे। अब से इसके नीचे कुछ नहीं है, 6 का 6 आ गया, 8 और 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7, और 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1 यानी 2। ये कितना आ गया आपका, 2116 आपका सिंपली आंसर आ गया। याद रखना पहले वाले नंबर पे हम कुछ कोई वैल्यू को पुट नहीं करते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो अब आता है सिंपली इसमें हम 89 पे। अब 89 को मैंने यहाँ इसलिए ही लिखा है क्योंकि इसमें और इसमें फर्क है, देखो जरा, इसलिए मैंने ये दो नंबर यहाँ पे चूज करे हैं। देखो अब है 89 का, सॉरी 89 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो 8 का स्क्वायर हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, 64। 9 का स्क्वायर हमें क्या देने वाला है, 81। तो अब क्या लोग यहाँ पे लिखो 64, और यहाँ पे आएगा सिंपली आपका 81। ठीक। अब क्या करना होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 64 और ये 81, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। और जब आप 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली देखो 72 मल्टीप्लाई 2, तो 4 और 4 4 जा 7, क्या मिलेगा 144। अब देखो जरा, आपको पहले नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखना, जो भी लिखा पढ़ी करनी है, जो भी नंबर लिखने हैं वो साइड से लिखने हैं। मतलब तो पहला 4 जो आएगा ये वाला, वो 8 के नीचे आएगा। दूसरा वाला 4 जो है वो 4 के नीचे आएगा। जो 1 वाला है वो 6 के नीचे आएगा। इस बात को माइंड में याद रख लेना बस। इसके नीचे पहले वाले नीचे कुछ नहीं आता, ये ऐसा का ऐसा आ गया। 4 और 8 12 का 2 हासिल लगा 1 9, और ये 7 आ गया। 79 21 you get the square of the 89। क्लियर कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट। इसलिए मैंने ये दोनों को एग्जांपल लिए थे क्योंकि अलग अलग थे। देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, दोनों में फर्क था। यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे थे 2 नंबर आ रहे थे, जब हम ऐड करें वहां पे उसमें 3 नंबर आ रहे थे। अब आते हैं इसमें 114 पे। अब देखो 114 को ब्रेक कर लो। मैंने अब यहाँ पे 1 2 3 नंबर दिख रहे हैं, तो आप क्या करो, किसी पहले वाले नंबर को एक नंबर मान लो। मतलब ये जो 1 1 है इसको मैंने एक नंबर मान लिया, मीन इसको मैंने 11 मान लिया। ये 11 है, ये 4 है, तो 11 का जो स्क्वायर मिलता है वो सिंपली हमें क्या मिलता है, अपना 11 का स्क्वायर लिखना है आपको, और सिंपली आपको यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखना है। जब आप 2 डिजिट का फाइंड करते हैं तो आपको 1 से लेके 10 तक के आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारे पास स्क्वायर है। जब 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो बच्चों आपको 2 डिजिट वाले का भी स्क्वायर पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसको हम याद कैसे करें, याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसको तो हम ऑलरेडी ट्रिक जानते हैं कि हम 2 का स्क्वायर किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे। चलो अब आप बोलोगे सर 11 का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, तो
तो कोई बात नहीं, जैसे हमने इसको निकाला था 2 के नंबर से, पहले हम किसका निकालेंगे स्क्वायर, पहले हम 11 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो जरा साइड से 11 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, एक का पहले स्क्वायर करोगे वो एक ही मिलेगा, एक का करोगे ये भी एक मिलेगा, लेकिन जब भी हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं वो हमेशा 2 डिजिट में ही लिखते हैं, तो आगे में 0 लगाना पड़ेगा, आगे 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर कहानी? क्योंकि देखो जब हम 46 का कर रहे थे तो 4 का स्क्वायर कितना आया था, सिंपली 16, 6 का आया था 36। तो ये जो नंबर आते हैं ये हमेशा लेके चलना है आपको 2 डिजिट के अंदर, लेकिन 1 के स्क्वायर में तो एक ही आता है, हमने आगे क्या लगा दिया 0, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है ना? देखो ये आप इसको क्या पढ़ोगे, ये कोई नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं कि करना कैसे है। अब 2 नंबर की फॉर्म में आ गया। अच्छा अगला स्टेप तो कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपके पास, सिंपली 2, और जो 2 आता है वो पहले वाले को छोड़ के इससे देखो आगे वाले से यहाँ लिख दिया, प्लस कर दो, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, 0 का 0, इसको हटा दो, कितना आंसर मिल गया हमें 121, इट इज द स्क्वायर ऑफ 11। ठीक है? अगर आपको याद ना हो तब मैं क्या बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो उसका है 121, इसका कितना आ गया, सिंपली 16। अब अगला स्टेप क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, मल्टीप्लाई करो 2 से, 11 मल्टीप्लाई 8, कितना आ गया बच्चों 88। तो पहले वाले छोड़ के आगे से करना होता है, 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 6 ऐसे आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, ये सिंपली 1 आ गया, तो 12996 आपका सिंपली आंसर आ गया। ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है मेरे पास 324 का स्क्वायर, तो अब नंबर मानने पड़ेंगे 2, तो एक को मैंने क्या माना बच्चों, एक को माना मैंने 32। अब पूरे से इसका स्क्वायर निकालो, तीन से निकाल दो, ठीक है क्या है 9, तो आगे पहले क्या लगाओ 0, इससे क्या आएगा 4, आगे क्या लगाऊं 0, फिर क्या करना है 3 2 2 6 और फिर 12 कहाँ लगा दूं बीच में, कितना आ गया 4 2 और ये 10, ये सिंपल किसका आ गया 32 का, हटाओ उसको यहाँ से, तो 10 24, अब 4 कितना था तो 16 ये आ गया। अब इस पूरे को क्या करना है मल्टीप्लाई, मतलब 32 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 32 मल्टीप्लाई 8, 8 टू 16, 8 3 24 यानी कि 25, कितना आना है इसको छोड़ के, यानी कि 2 10 30 या 6 का 6 आ गया, 6 और 7, ये 9, ये 4, ये 0, ये 1। अगर मैं चेक करो आपको सिंपल वही आंसर मिल जाएगा। तो देखो आपको मतलब स्पीड मेंटेन करनी है, ये वो कब होगी जब आप 10-12 क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। यू गेट द स्पीड हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है स्टूडेंट, चलो इतना करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ट्रिक्स कैसे यूज करनी है। तो आपको कोई भी अगर ट्रिक सीखनी हो, कैसे भी कुछ करना हो, तो आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें वीडियोस को, ताकि आपको और अच्छे चीज़ से नॉलेज हासिल हो सके। ठीक है।